बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने जो अपना लास्ट टॉपिक है वो एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा ऑन ओपर इंटरवल्स पे एंड किया था। तो आज जो है हम इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है तो हम वहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं। और ये जो नेक्स्ट स्लाइड है ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। इट्स अ काइंड ऑफ theoretical क्वेश्चन जिसका आपको आंसर करना है। और जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा ऑन द ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट फॉर पॉलिनोमियल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास इंटरवल जो हो वो ओपन इंटरवल हो और उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक है। यानी कि अगर ये वाली इंटरवल हो हमारे पास तो इस इंटरवल में हम एब्सोलूट एक्सट्रीमा किस तरह से डिटरमाइन करेंगे कि उसकी एग्जिस्टेंस किस तरह की हो सकती है। यानी कि आया कि वो एब्सोलूट मैक्सिमा है कि एब्सोलूट मैक्सिमा मिनिमा है। ठीक है, किस तरीके का उसमें एक्सट्रीमा एग्जिस्ट करता है। और ये जो एक्सट्रीमा होगा डेफिनेटली हम किसी पॉलिनोमियल को देख के अंदाज़ा लगाएंगे। ठीक है, अगर हमें कोई भी पॉलिनोमियल गिवन हो और उस पॉलिनोमियल के का हमें एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा कैलकुलेट करना हो या फाइंड करना हो या फिर डिटरमाइन करना हो, और जो रेंज है हमारे पास एक्स की वो क्या है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक, तो इस रेंज में इसका एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा क्या होगा इस पॉलिनोमियल का, तो इसको देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं पॉलिनोमियल को देख के। तो इसी के बारे में डिस्कशन करनी है कि पॉलिनोमियल को देख के आप किस तरीके से ये चीज़ अप्रॉक्सीमेट करोगे या डिटरमाइन करोगे कि जो हमारे पास एक्सट्रीमा होगा उसकी नेचर क्या होगी, वो आया कि मैक्सिमा होगा या फिर एब्सोलूट मिनिमा होगा। ठीक है, हमें क्या मालूम हो सकता है पॉलिनोमियल को देख के ही। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से है कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो p ऑफ x है, दिस p ऑफ x इज़ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये कोई भी पॉलिनोमियल है और इसकी जो डिग्री है वो क्या है, ऑड है। ठीक है, अगर p ऑफ x हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है और उसकी जो डिग्री है वो क्या है, x है। तो आपको पता है कि जो पॉलिनोमियल होगा हमारे पास, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज p ऑफ x। ठीक है, इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो या तो ऑड हो सकती है, ठीक है, और यही p ऑफ x इसकी हाईएस्ट पावर हमारे पास इवन भी पॉसिबल है। तो जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है इस पॉलिनोमियल की। ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लिखा हुआ है ऑड की फॉर्म में, अगर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है तो इसमें हाईएस्ट पावर हमारे पास थ्री है। इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। और चूंकि ये ऑड है इसी वजह से ये पॉलिनोमियल क्या होगा, ये ऑड डिग्री वाला होगा। और अगर इसमें हम इस तरह से लिखें कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, now the highest power has become 2, so this 2 is even number, so now the degree of this polynomial is an even degree। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हैं। तो जो पहला केस है हमारे पास वो क्या है कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, ठीक है, दिस पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज ऑफ ऑड डिग्री, अगर ये ऑड डिग्री का हो। ठीक है, अगर हम अज्यूम कर लें कि हमारे पास पी ऑफ एक्स क्या है, ऑड डिग्री का है, तो जब हम उस पॉलिनोमियल ऑफ एक्स पे लिमिट अप्लाई करेंगे व्हेन लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हमने पहली लिमिट अप्लाई करी। और जब हम दूसरी लिमिट अप्लाई करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इनफाइनाइट उसी सेम पॉलिनोमियल पे, तो हमारे पास जवाब क्या होगा, ऑपोजिट साइन का आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि
फर्स्ट कर लीजिए हम p ऑफ x जो है वो अज्यूम कर लेते हैं वो एक ऑड है और इसको हम x क्यूब ले लेते हैं सिर्फ, ठीक है। दिस इज x क्यूब, इट्स एन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। तो जब हम इसके ऊपर लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इनफाइनाइट ऑन x क्यूब, तो हमें जवाब में क्या मिलेगा? हमें जवाब में प्लस इनफाइनाइट ही मिलेगा। और अगर हम इसके ऊपर लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इनफाइनाइट अप्लाई करें ऑन p ऑफ x, then what we will get? Limit x approaches to minus infinite on x cube, तो ये हमें मिलेगा माइनस इनफाइनाइट। यानी कि जब हम प्लस इनफाइनाइट इसमें पुट करेंगे लिमिट की वैल्यू तो हमें प्लस इनफाइनाइट ही मिलेगा, और जब माइनस पुट करेंगे तो हमें माइनस मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सूरत में अगर हम x और y एक्सिस अगर हम ड्रॉ करते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो इसमें ये हमारे पास माइनस इनफाइनाइट है और ये क्या है? प्लस इनफाइनाइट है। जब हमने ये माइनस इनफाइनाइट इसमें पुट किया तो हमें जवाब क्या मिला? माइनस इनफाइनाइट वाई एक्सिस में मिला, ठीक है। ये वाई एक्सिस होगा तो ये माइनस इनफाइनाइट कहीं यहाँ पर होगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का हो सकता है, ठीक है। और जब हमने इसमें प्लस इनफाइनाइट पुट किया तो ये कहाँ अप्रोच कर रहा था? इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स प्लस इनफाइनाइट, ठीक है जी। ये y है और ये x है। तो जब हम इसमें माइनस इनफाइनाइट पुट कर रहे हैं x की वैल्यू, तो हमें क्या मिल रहा है? y की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट मिल रही है। और जब हम इसमें प्लस इनफाइनाइट पुट करें तो हमें y की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट मिल रही है, ठीक है। दिस इज प्लस इनफाइनाइट। तो इसका मतलब इस केस में हमारे पास ना ही कोई एक्सट्रीमा होगा, ठीक है। हमें इस केस में कोई भी एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा नहीं मिल सकता। यहाँ बात हो रही है एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा की, ठीक है, लोकल एक्सट्रीमा की बात नहीं हो रही है। हो सकता है लोकल एक्सट्रीमा में ये ग्राफ जो है कुछ इस तरह से गया हो और यूं नीचे आ गया हो, तो अब इसमें हमारे पास इस रीजन में ये वाला जो पॉइंट होगा ये लोकल एक्सट्रीमा हो जाएगा। लेकिन हम बात किसी कर रहे हैं? हम एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा। तो इस केस में हमारे पास एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ जो है ये अप्रोच कर रहा है कहाँ पर? प्लस इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है और लेफ्ट हैंड से माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है। सो वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एक्सट्रीमा हियर। अगर हमारे पास पावर कौन सी हो, क्या कहते हैं, ऑड पावर हो, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि इफ़ p ऑफ x इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री, then limit x approaches to plus infinite of px and limit x approaches to minus infinite on px have opposite signs। इन दोनों के साइन क्या होंगे? ऑपोजिट होंगे, दैट इज प्लस इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। सो देयर इज नो एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा नहीं होगा। इसके बरखिलाफ ऑन द अदर हैंड, इफ p ऑफ x हैज इवन डिग्री, ठीक है, अब अगर p ऑफ x की क्या हो? डिग्री इवन हो जाए, देन द लिमिट्स इन वन हैव द सेम साइन, ठीक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कि अगर हमारे पास अब p ऑफ x क्या हो? इवन डिग्री वाला, यानी कि फॉर एग्जांपल x स्क्वायर हो, तो अब अगर हम इसमें क्या करते हैं? लिमिट x अप्रोचेस टू क्या चीज़? प्लस इनफाइनाइट ऑन p ऑफ x, तो हमें क्या मिलेगा? जाहिर है जब इसमें हम प्लस इनफाइनाइट पुट करेंगे और ये इसका स्क्वायर होगा तो जवाब भी हमें दोबारा प्लस इनफाइनाइट ही मिलेगा, बिकॉज द पावर इज स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इनफाइनाइट पुट करेंगे इन p ऑफ x, तो क्या होगा? ये माइनस इनफाइनाइट, इसका होल स्क्वायर, और जवाब क्या आएगा? हमें अगेन प्लस इनफाइनाइट मिलेगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर क्या है? इवन है, ठीक है। इट्स पावर इज इवन। तो चाहे हम इसमें प्लस इनफाइनाइट पुट करें, चाहे हम इसमें माइनस इनफाइनाइट पुट करें, हमें क्या मिल जाएगा? हमें दोनों सूरतों में प्लस इनफाइनाइट ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कुछ इस तरह से हुआ कि ये हमारे प्लस प्लस इनफाइनाइट है, दिस इज माइनस इनफाइनाइट एक्स एक्सिस पे,
ठीक है। तो जब हम इस इवन फंक्शन में माइनस इनफाइनाइट पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस इनफाइनाइट मिलेगी। ठीक है, ये प्लस इनफाइनाइट यहाँ पे कहीं आ रही होगी, लेट सपोज। इसी तरह जब हम इसमें प्लस इनफाइनाइट पुट करेंगे तब भी हमें प्लस इनफाइनाइट वैल्यू ही मिलेगी y की, यानी कि कुछ इस तरह से होगा ये। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों सूरतों में हमारे पास क्या होगा, प्लस इनफाइनाइट ही मिलेगा। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं अब, इस सूरत में अगर आप गौर करें तो जब हम x की वैल्यू यानी कि लिमिट x हम जब प्लस इनफाइनाइट पुट कर रहे हैं या माइनस इनफाइनाइट पुट कर रहे हैं, तो दोनों सूरतों में हमें क्या मिल रहा है, हमें प्लस इनफाइनाइट ही मिल रहा है। बोथ लिमिट्स आर प्लस इनफाइनाइट। लेकिन ये कंडीशन चेंज हो सकती है। कैसे? अगर फर्स्ट कर लें p ऑफ x हमारे पास क्या हो, माइनस एक्स स्क्वायर हो। ठीक है, अब देखें अभी भी इसका ऑर्डर यह है, इस पॉलिनोमियल का इसका ऑर्डर इवन ही है, लेकिन अब इसके कोफिशिएंट में नेगेटिव साइन आ रही है, पहले से ही इसमें माइनस मौजूद है। तो ऐसी सूरत में जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो हमें माइनस इनफाइनाइट ही मिलेगा। ठीक है, चाहे हम इसमें प्लस इनफाइनाइट लिमिट वाली पुट करें एक्स अप्रोचेस टू प्लस इनफाइनाइट, चाहे हम इसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इनफाइनाइट पुट करें, दोनों सूरतों में हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस इनफाइनाइट मिलेगा। ठीक है, और अगर इसके कोफिशिएंट में हमारे पास, ठीक है, साइन क्या हो, प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो इस सूरत में हमें क्या मिलेगा, इस सूरत में हमें प्लस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट मिलेगा। यानी कि जो कोफिशिएंट होता है हमारे पास हाईएस्ट डिग्री वाला, ठीक है, उसकी साइन भी क्या करती है, मैटर करती है। ओके, तो अगर पहला केस जो हमने अभी यहाँ पर देखा, ठीक है, उस केस में हमारे पास क्या था, यहाँ प्लस इनफाइनाइट और यहाँ माइनस इनफाइनाइट। तो इन केस अगर हमारे पास ये क्या हो, एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल हो, ठीक है, तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, यानी कि इस तरफ प्लस इनफाइनाइट आ जाएगा, इस तरफ भी प्लस इनफाइनाइट। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर हमारे पास जो पॉलिनोमियल हो वो क्या हो, माइनस एक्स स्क्वायर हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अब हमें माइनस इनफाइनाइट मिलेगा हर सूरत में, यानी कि माइनस इनफाइनाइट कुछ इस तरीके से मिलेगा हमें ग्राफ। अब ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, लेकिन इस तरफ हमें क्या मिलेगा, माइनस इनफाइनाइट ही मिलेगा। तो जो पहला वाला केस था इसमें हमें एब्सोलूट मिनिमा मिलेगा। ठीक है, और जो दूसरा वाला केस है उस केस में हमें क्या मिलेगा, एब्सोलूट मैक्सिमा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एब्सोलूट मैक्सिमा। ठीक है जी, तो इस तरह से हम जो है पॉलिनोमियल देख करके एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो एब्सोलूट एक्सट्रीमा किस तरह का प्रोवाइड कर सकता है। क्या वो एब्सोलूट मैक्सिमा होगा या वो एब्सोलूट मिनिमा होगा। ठीक है, तो जो पहला केस है हमारे पास, हम उसकी डिग्री चेक करेंगे कि डिग्री कौन सी है, इवन है कि ऑड है। अगर तो ऑड है, ठीक है, और तो फिर उसमें हम लिमिट अप्लाई करके देखेंगे तो हमें मालूम होता है जब हम नेगेटिव पुट करेंगे नेगेटिव इनफाइनाइट तो नेगेटिव इनफाइनाइट मिलेगा, जब हम उसमें प्लस इनफाइनाइट पुट करेंगे तो उसमें प्लस इनफाइनाइट मिलेगा। इसका मतलब हमें इस केस में कोई भी एक्सट्रीमा नहीं मिलेगा। दूसरा केस क्या है कि हमारे पास जो डिग्री हो वो इवन हो। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इवन हो, तो उस केस में कोफिशिएंट पर डिपेंड करेगा कि कोफिशिएंट की साइन कौन सी, यानी कि जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है उसमें जो हाईएस्ट जो पावर वाला जो क्या कहते हैं वेरिएबल है, तो उसका कोफिशिएंट कौन सा है, उसकी उसका उसका साइन क्या है, वो नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो उस केस में हमें दोनों माइनस इनफाइनाइट मिलेंगे, यानी कि इस केस में हमें एब्सोलूट मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, और अगर हम इस अगर अगर इसमें जो पॉलिनोमियल अगर उसका जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब इस केस में हमें एब्सोलूट मिनिमा मिलेगा। ठीक है, ये हमने ग्राफ से भी यहाँ पर देख लिया। Now example number 4, determine by inspection whether p of x is equals to 3x4 plus 4x cube has absolute extrema. If so, find them and state whether where they occur.
ठीक है, आपने डिटरमाइन करना है बाय इंस्पेक्शन कि ये जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x4 प्लस 4x3, ठीक है, इसमें कोई एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, राइट। अगर करता है तो हमें मालूम करना है कि वो किधर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वेयर दे अकर। ओके, अच्छा जी, नाउ कम टू द सॉल्यूशन। सिंस p of x has even degree and the leading coefficient is positive, p of x approaches to in plus infinity as x approaches to plus minus infinity. It's obvious कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है x का, दिस p of x, ये क्या है, ये इवन डिग्री वाला है, बिकॉज यहाँ पे हाईएस्ट पावर x की 4 है, ठीक है। और इवन डिग्री है, इसी वजह से क्या होगा कि जब हम इसमें प्लस इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है, या माइनस इन्फिनिटी अप्लाई करें, दोनों सूरतों में हमारे पास जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी ही आएगा। पॉलिनोमियल प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में हमारे पास एब्सोलूट मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा होगा, लेकिन कोई भी एब्सोलूट मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ग्राफ में दिख भी रहा है कि ये ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, दोनों सूरतों में, कि कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, दोनों सूरतों में। जब ये अप्रोच करेगा माइनस इन्फिनिटी तो भी जवाब क्या आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी, और जब ये अप्रोच करेगा प्लस इन्फिनिटी तब भी जवाब क्या आ रहा है हमारे पास, प्लस इन्फिनिटी ही आ रहा है। सो दिस मीन्स दैट देयर विल बी ओनली मिनिमा एग्जिस्ट, ठीक है, ये मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, इसमें कोई भी मैक्सिमा नहीं होगा, बिकॉज जो मैक्सिमा है वो तो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता, ठीक है जी। तो इस केस में हमारे पास एक एब्सोलूट मिनिमा होगा लेकिन कोई एब्सोलूट मैक्सिमा नहीं होगा। ओके, तो ये हमने इस पॉलिनोमियल को देख के अंदाज़ा लगा लिया। अब हमें डिटरमाइन करना है कि वो जो एब्सोलूट मैक्स क्या कहते हैं मिनिमा है वो किस पॉइंट पे अकर करता है, किस वैल्यू ऑफ एक्स पे अकर करता है। तो उसके लिए जो हमने मेथड पहले इस्तेमाल किया था वही सेम मेथड हम अगेन यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x4 प्लस 4x3, हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सो दिस इज द डिफरेंशियल ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिल गया, 12x³ प्लस 12x² मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स। उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिफरेंशियल को इक्वेट किससे करते हैं, जीरो के साथ इक्वेट कर देते हैं। तो हमने जो उसका डिफरेंशियल मालूम किया डेरिवेटिव, इसको हमने इक्वेट किससे कर दिया, जीरो से कर दिया, और यहाँ पे हमने इसके अपनी आसानी के लिए फैक्टर बना लिए, ठीक है। 12x² हमने कॉमन निकाल लिया, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है, x इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और दूसरा क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू -1। कैसे मिलेगा, यहाँ पे ये दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि 12x² और x+1 इज इक्वल टू ज़ीरो हमने पुट किया है। तो चूंकि ये दो नंबर मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो बना रहे हैं, इसका मतलब हम दोनों को सेपरेटली ज़ीरो के इक्वल ले सकते हैं, यानी कि 12x² इक्वल्स टू ज़ीरो, और दूसरा क्या हो सकता है, x+1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू ज़ीरो मिल जाएगा यहाँ पर, बिकॉज 12 जाके नीचे राइट साइड पे नीचे आ जाएगा, तो ये 12 ज़ीरो ज़ीरो हो गया, और बाकी x आप रूट लेंगे तब भी ज़ीरो। और दूसरे केस में यहाँ पर क्या होगा, x इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। इसका मतलब हमें x की दो वैल्यूज़ मिल गई, यानी कि जो क्रिटिकल नंबर्स हैं वो x इज इक्वल्स टू ज़ीरो और x इज इक्वल्स टू -1 आ गए। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम सिंपल इवेल्युएट कर लेते हैं पॉलिनोमियल को इन दो वैल्यूज़ के ऊपर, यानी कि x इज इक्वल्स टू ज़ीरो को हम यहाँ पुट कर देंगे, और फिर x इज इक्वल्स टू -1 को यहाँ पुट कर देंगे। जिस केस में हमें सबसे कम वैल्यू मिलती है वो हमारा एब्सोलूट मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था p ऑफ x इज इक्वल टू 3x4 प्लस 4x³। हम क्या करेंगे, इसमें हम क्रिटिकल वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि p ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 0 प्लस 4 0।
तो जवाब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमने पहला क्रिटिकल नंबर यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। फिर हम दूसरा क्रिटिकल नंबर पुट करेंगे p ऑफ -1, तो ये क्या हो जाएगा, 3 -1 की पावर 4 प्लस 4 -1 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, -3, और फिर सॉरी ये +3 हो जाएगा, और यहाँ -4 हो जाएगा, तो ये जवाब क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। और p ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, तो हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पे -1 जो है वो सबसे छोटी वाली वैल्यू है, यानी कि सबसे नीचे वाली वैल्यू आएगी। तो जब x की वैल्यू -1 है, आप यहाँ ग्राफ में भी देख सकते हैं, ठीक है, दिस इज x इज इक्वल्स टू -1, तो y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, ये भी -1 आ रही है, एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू फॉर दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। और चूंकि ये मिनिमम है सबसे छोटी, इसी वजह से ये क्या कहलाएगा, एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। सो द एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू अकर्स एट x इज इक्वल्स टू -1, एंड द एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू इज अगेन -1, ठीक है। ये हमने फाइंड कर लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस x हैज एनी एब्सोलूट एक्सट्रीमा ऑन द इंटरवल 0,1। ठीक है, हमें मालूम करना है कि क्या ये जो फंक्शन हमें गिवन है f(x) इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस x, इसमें कोई एब्सोलूट एक्सट्रीमा एग्जिस्ट करता है। और जो इंटरवल हमें गिवन है वो 0 से लेके 1 तक का इंटरवल गिवन है, लेकिन इसमें 0 और 1 शामिल नहीं है, बिकॉज दिस इज एन ओपन इंटरवल। इफ सो फाइंड देम एंड स्टेट वेयर दे अकर, अगर इसमें एग्जिस्ट करता है तो फिर आपने बताना है, आपने उनको फाइंड करना, बताना है कि वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, कहाँ अकर हो जाते हैं। तो अगेन हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो बाउंड्रीज हैं, एक्स की बाउंड्री वैल्यू क्या है, 0 है और 1 है, ठीक है, लेकिन इसमें 0 और 1 शामिल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्राफ है वो कभी 0 को अप्रोच नहीं करेगा, एक्स इज इक्वल टू 0 को अप्रोच नहीं करेगा, ठीक है, 0 और 1 के दरमियान है, यानी कि ये दो वैल्यूज, ये 1 हो गया, 0 हो गया, इसी के दरमियान में हमारे पास क्या होगा, ग्राफ मौजूद होगा। तो 0 को हम अप्रोच कर सकते हैं फ्रॉम द राइट हैंड साइड, और 1 को अप्रोच करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो भी वही राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पर चेक करने के लिए कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही होती है, यानी कि या फिर मिनिमम वैल्यू आ रही होती है। तो यही काम किया हुआ है इधर कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव एंड, ठीक है, यानी कि 0 पॉजिटिव, बिकॉज वी आर अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, क्योंकि इसी दोनों के दरमियान में ग्राफ मौजूद होगा, बिकॉज द इंटरवल इज 0,1, ठीक है, और ये ओपन इंटरवल है। तो हमने लिमिट अप्लाई किया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, यानी कि हम जब 0 को अप्रोच करेंगे फ्रॉम द राइट हैंड साइड तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, f(x) क्या ट्रेंड शो करता है। तो यही काम हमने यहाँ पे क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, और ये फंक्शन के ऊपर हमने लिमिट अप्लाई कर दी। तो हमें क्या मिलेगा, हमें माइनस इनफाइनाइट मिलेगा। उसकी वजह क्या है, ये 0 प्लस है, 0 प्लस का मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो 0 से करीब करीब होगी, लेकिन 0 से बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेट सपोज 0.1 पुट कर दिया, और फिर बाहर 0.-1, जवाब क्या आएगा, ठीक है, इट विल बिकम ऑलमोस्ट माइनस इनफाइनाइट, बिकॉज ये मैं 0.1 पुट किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 0.1 ही है एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज इट इज अप्रोचिंग 0, ओके। तो 0 का मतलब क्या हुआ, क्योंकि अगर इसको मैं ज़रा ठीक तरीके से करूं तो आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि व्हेन यू आर अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, दिस मीन्स 1/0 प्लस, और ये क्या होगा, 0 प्लस -1, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, -1 हमारे पास बड़ा है, ठीक है, और ये क्या है, 0 प्लस है, तो 1/0 प्लस, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, अच्छा चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, पहले इसको सॉल्व करें, 0 प्लस और -1, तो ये क्या होगा, 0 प्लस मल्टीप्लाई बाय -1,
तो ये हो जाएगा 1/-0 प्लस, और 1/-0 प्लस का मतलब क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस केस में हमें क्या मिलता है, माइनस इनफाइनाइट लिमिट की वैल्यू मिलती है। और जो दूसरा वाला केस है, इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, 1 - अप्लाई करेंगे, बिकॉज वी आर अप्रोचिंग 1 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। सो अब यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी, 1 - हो जाएगी। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, हम लिमिट इस पे अप्लाई करेंगे 1, ठीक है, और ये माइनस, और ये 1 - -1, ठीक है। तो ये जो 1 - है, इसका मतलब क्या होगा, ये बस 1 से थोड़ा सा ही छोटा होगा, इनके 1 के साथ लगा हुआ कह लें आप एक तरीके से, ठीक है ना। तो 1 - 1, ठीक है। तो इस केस में भी हमें क्या मिल जाएगा, ये ऑलमोस्ट नीचे 1 आ रहा है, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 - यानी कि 1 - और फिर -1, तो ये क्या हो जाएगा, ये -0 होगा एक तरीके से, ठीक है। साइन क्या आ रही होगी हमारे पास, नेगेटिव ही आ रही होगी, तो भी इस केस में माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। ये देखें ना, ये बड़ा है -1, और ये इससे थोड़ा सा छोटा ही होगा, तो ये वाली बड़ी वाली वैल्यू है, तो नेगेटिव साइन ही आएगी। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं। एनीवेज, तो दोनों सूरतों में जो है हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट ही आ रहा है। माइनस इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा, अगर इस फिगर को भी आप देखें, इस ग्राफ को, तो हमारे पास ये माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, गोइंग टूवर्ड्स माइनस इनफाइनाइट, नीचे की तरफ है। तो इस केस में हमें मैक्सिमा मिलेगा, मिनिमा नहीं मिलेगा, दिस विल बी द मैक्सिमा। तो ये हमने लिमिट अप्लाई करके अंदाज़ा लगा लिया, राइट। ओके, तो चूंकि हमें इस केस में एब्सोलूट मैक्सिमा मिलेगा, कोई एब्सोलूट मिनिमा नहीं मिलेगा, इसीलिए हम अब वही सेम प्रोसीजर जो हम पहले फॉलो करते हुए आए वही करेंगे। हम क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का। तो ये फंक्शन है हमारे पास, इसका हमने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया। तो क्या मिल जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -2x - 1/x² माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब डेरिवेटिव आपको लेना आना चाहिए, ठीक है जी। जब हम ये कर लेंगे, तो फिर अगला स्टेप क्या होता है, हम इसको इक्वेट किसके साथ कर देते हैं, ज़ीरो के साथ इसको हम इक्वेट करते हैं। हम वो पॉइंट मालूम करते हैं जो कि क्रिटिकल हो, यानी कि जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू, यानी सॉरी स्लोप की वैल्यू क्या आ रही हो, ज़ीरो आ रही हो, ठीक है। तो हम एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, ठीक है जी। तो अब क्या हो सकता है, तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम गौर करें, अगर इसको सॉल्व करें, तो सिंपल यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई होने के बाद ज़ीरो हो जाएगा, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, 2x - 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, और x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो एफ डैश एक्स ज़ीरो के बराबर है, वो कब है, जब x की वैल्यू क्या है, 1/2 है। ये हमने निकाल लिया, ठीक है ना। तो ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 1/2, सही। अब इस x इज इक्वल टू 1/2 को हम क्या करेंगे, फंक्शन में पुट कर देंगे यहाँ पर, यानी कि एफ एक्स जो है इसको हम क्या करेंगे, 1/2 पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2। ओके, तो ये एक तरह से क्या हो गया, 1/2 का मतलब 0.5, इसका होल स्क्वायर माइनस 0.5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे हमें -4 मिलेगा, यानी कि एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू -4। तो ये कहीं -4 जो है हमारे पास, ठीक है ना, यहाँ कहीं -4 होगा, तो ये हमें मैक्सिमा मिल जाएगा, ठीक है जी, सिंपल। अच्छा जी, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अप्लाइड मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रॉब्लम्स, राइट। ये जो मैक्सिमम और मिनिमम जो हमने अभी पीछे जो थ्योरी में देखा, उससे रेलेवेंट हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए। तो अब उस मैक्सिमम और मिनिमम को हम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी
यूजिंग द प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस सम प्रॉब्लम relevant to the application of maximum and minimum concept. Okay, so the example number one is a garden is to be laid out in a rectangular area and protect by a chicken wire fence. एक गार्डन जो है वो बनाना है और उस गार्डन को की जो बाउंड्री है वो एक चिकन वायर फेंस से कवर करनी है। ठीक है, चिकन वायर जो चिकन वायर है वो लगा के एक फेंस बनाना है। ठीक है ना, बाउंड्री बनानी है। What is the largest possible area of the garden if only 100 running feet of chicken wire is available for the fence? अब आपको बताना है कि अगर लेट सपोज हमारे पास जो चिकन वायर है, ठीक है, जो चिकन वायर है उसकी लेंथ क्या है, 100 फीट है। ठीक है, जो अवेलेबल चिकन वायर है उसकी लेंथ क्या है, 100 फीट है। इस 100 फीट चिकन वायर को यूज़ करना है हमने और मैक्सिमम पॉसिबल एरिया गार्डन के लिए चूज़ करना है। यानी कि हम इसको इस तरह से ले करेंगे, बिछाएंगे रेक्टेंगुलर शेप में कि हमें जो एरिया मिले वो कौन सा मिले, मैक्सिमम मिले। ठीक है, तो इसमें हमें इसकी विड्थ और लेंथ ये दोनों हमें क्या चूज़ करनी होगी। ठीक है, what width and length we have to choose here so that we may get the maximum area using this 100 running feet of chicken wire। ये क्वेश्चन है। तो इट्स अ काइंड ऑफ व्हाट मैक्सिमा मिनिमा प्रॉब्लम। हमें यहाँ पे मैक्सिमम एरिया रिक्वायर है और हमारे पास जो अवेलेबल वायर की लेंथ है चिकन वायर की वो क्या है, 100 फीट है। तो इस 100 फीट को हम किस तरह से रेक्टेंगुलर फॉर्म में ले करें, बिछाएं कि हमारे पास जो एरिया अवेलेबल हो वो कौन सा हो, मैक्सिमम अवेलेबल हो। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे जनाब के जो 100 फीट की जो अगर हमारे पास वायर है इसको हम किसी भी शेप में बिछाएंगे तो जो एरिया होगा हमारे पास वो मैक्सिमम होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, एरिया मैक्सिमम नहीं होता। वो हम अभी आगे देखेंगे जब हम इसका ग्राफ चेक करेंगे। तो उसमें जो विड्थ है और हाइट है, ठीक है, तो विड्थ और क्या कहते हैं लेंथ कह लें आप, ठीक है, लेंथ और विड्थ इन दोनों का जो मल्टीपल है वो सेम नहीं होता फॉर डिफरेंट वैल्यूज़, ये चेंज हो रहा होता है। तो खैर वो कैसे होगा वो हम ग्राफ में देख लेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमम एरिया है यूजिंग दिस 100 रनिंग फीट ये हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चूंकि हमें इसको रेक्टेंगुलर शेप में ही ले करना है या कवर करना है फेंस के लिए, तो हमें पता है कि जो रेक्टेंगल होता है उसका हमारे पास लेंथ भी होता है और विड्थ भी होती है। तो हम अज्यूम कर लें कि एक्स जो है हमारे पास वो क्या है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इन फीट है। सो ये हमारे पास क्या हो गया, लेंथ हो गया रेक्टेंगल का एक्स। और चूंकि रेक्टेंगल है इसीलिए इसकी जो अपोजिट साइड होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी कि एक्स और एक्स इक्वल होंगे। इसी तरीके से जो विड्थ है रेक्टेंगल का वो क्या है, हमने अज्यूम कर लिया कि वो y के बराबर है। ठीक है, सो y हैज़ बिकम द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर गार्डन। और एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, गार्डन का जो एरिया, जाहिर से हम बात करेंगे इसकी मैक्सिमम एरिया की, तो इसमें एरिया तो आएगा। तो ए इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आ गया। ठीक है, और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हमें पता है ए इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई होता है, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ रेक्टेंगल का एरिया होता है, हमें ये पहले से पता है। सो ए इज इक्वल्स टू एक्स एंड वाई। अच्छा जी, अब जो वायर की लेंथ है हमारे पास वो कितनी है, 100 फीट। और यही 100 फीट जो होगा वो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर बनाएगा। पेरीमीटर किसको कहते हैं, जो बाउंड्री की लेंथ होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ खड़े हुए हो इस पॉइंट पे और आप चलना शुरू करें यहाँ से लेकर के इधर और फिर इधर और फिर वापस इस पॉइंट पे आए इस रेक्टेंगुलर पाथ को फॉलो करते हुए, तो जो भी लंबाई होगी, टोटल लेंथ होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल, right? So the boundary of any length of the boundary of any shape is called its perimeter।
तो इट्स ऑब्वियस कि जो पैरामीटर होगा हमारे पास वो क्या होगा, ये वाली लेंथ y हो जाएगी, ये भी y हो जाएगी, ये x होगा और ये भी x होगा। इसका मतलब 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। ठीक है, क्योंकि जो पैरामीटर होगा वो 100 मीटर का जो तार है उसी से ही बनेगा। तो ये x एक दफ़ा, दो दफ़ा, तो ये क्या हो गया, 2x हो गया। इसमें हम ऐड कर देंगे ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ यानी कि 2y, तो हमें क्या मिलेगा, 100 मिल जाएगा। सो दिस इज़ द पैरामीटर। यही चीज़ जो है यहाँ पर भी मेंशन की हुई है, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100। और अगर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, और यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें मिल गया y इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एरिया था इसमें दो वेरिएबल थे, x वेरिएबल था और y वेरिएबल था। ज़ाहिर है हमें मैक्सिमम एरिया चाहिए। तो आपको याद होगा कि जब हम मैक्सिमम मिनिमा कैलकुलेट करते हैं तो हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बट विद रिस्पेक्ट टू x करें कि y करें, ये इशू है। तो इसीलिए हमने क्या किया, पहले हमने वेरिएबल को एक में कन्वर्ट करना है, यानी कि या तो x रखेंगे या फिर y रखेंगे हम यहाँ पर। तो इस केस में हमने क्या किया, हमने y इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स पुट कर दिया इधर। ठीक है, तो हम ये पुट करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल x आ जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा। तो ये हमने पुट कर दिया यहाँ पर। ये x a इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई था, तो ये a इज इक्वल टू एक्स इंटू ये y है हमारे पास। ठीक है, तो ये आ गया 50x माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ऑलराइट, अच्छा जी, अब इसमें ये जो x है अगर आप गौर करें, दिस x इज द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल, और लेंथ आपको पता है कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हम क्या करते हैं, हम ये चीज़ चेक करते हैं कि इस x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है। ठीक है, जो x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या पॉसिबल है। तो जाहिर सी बात है अगर हम गौर करें तो दो साइडें तो लाजमी होनी ही चाहिए। ठीक है ना, x और हमारे पास जो तार है, जो वायर है वो कितना है, 100 है, 100 फीट। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल x की लेंथ होगी वो क्या होगी कि ये वाली साइड 50 फीट की हो जाए और ये वाली साइड 50 फीट की हो जाए। सही है, और इनको आप बिल्कुल जोड़ जोड़ के रख दें, यानी कि अगर इसको मैं यहाँ लेके आ जाऊँ करीब तो ये बिल्कुल इसके साथ साथ आप रख दें, तो ये 50 फीट की हो जाएगी, ये 50 फीट की हुई, ये हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल है कि हम इसको विड्थ अलाउ ही ना करें, विड्थ एक तरह से ज़ीरो रखें, दोनों को 50-50 कर दें बस लेंथ इसकी। तो ये हमारे पास मैक्सिमम है। और मिनिमम क्या है, मिनिमम ये है कि हम ये जो लेंथ है ये ज़ीरो पे ले जाएं। ठीक है ना, ये कहाँ ले जाएं हम, ज़ीरो पे ले जाएं, यानी कि फिर हमारे पास कुछ ये वाला केस हो जाएगा, ये दोनों क्या होंगे, सिर्फ y ही होंगे। इनको फर्स्ट कर लिए चिपके हुए बिल्कुल एक दूसरे के साथ, ये y और ये भी y, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। लेकिन ऐसी सूरत में जो हमारे पास x होगा, x इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि y मिल करके ही क्या बना देंगे, टोटल 100 फीट बना देंगे। ठीक है, तो हमारे पास तार ही नहीं बचेगी x के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्सट्रीम हमारे पास रेंज है जो हम x की सेलेक्ट कर सकते हैं वो क्या है, x कैन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x कैन बी लेस देन इन इक्वल्स टू 50। हम 51 नहीं ले सकते, अगर हम 51 ले लेंगे ना, x इज इक्वल्स टू 51 लिया तो ये 51 हुआ, तो ये भी क्या होगा 51। इसका मतलब हमारे पास जो वायर की लेंथ हो गई वो क्या हो गई, 102 फीट हो गई, और जो वायर है हमारे पास वो तो 100 फीट का ही है। सो दिस मीन्स वी कैन टेक ओनली the values between 0 and 50. So that's why this is uh, the range of x is given here, which means that x can be greater than or equals to 0 और x can be less than or equals to 50. So इसके दरमियान की कोई ना कोई वैल्यू होगी x की, या फिर x की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर 50 हो सकती है मैक्सिमम। तो यह हमने मैक्सिमम जो वैल्यूज़ थी ना, इनकी जो बाउंड्री वैल्यूज़ थी वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दी।
ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाएं ज़रा किस पे, हमने बाउंड्री वैल्यूज़ तो मालूम कर ली, यानी कि 0 और 50, तो ये हमने यहाँ पे 0 और 50 लिख दिया। और इस 0 और 50 के दरमियान में जाहिर सी बात है जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, लेकिन अब मसला क्या है कि इसके दरमियान में भी कोई वैल्यू होगी ऐसी जो कि हमें मैक्सिमा दे सकती है। सवाल तो ये है। इससे पहले जो आपने क्वेश्चंस देखे थे, जो हम थ्योरी पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने बाउंड्री वैल्यूज़ भी पुट करी थी। तो यहाँ जो हमारे पास बाउंड्री वैल्यूज़ है वो कौन सी, 0 और 50 हो गई। ठीक है, चांसेस क्या होते हैं कि हमारे पास मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ आकर हो, बाउंड्री वैल्यू पे होगा या फिर क्रिटिकल वैल्यू पे होगा, क्रिटिकल नंबर पे होगा। तो हमने पहले बाउंड्री वैल्यू मालूम कर ली एक्स की, कि एक्स की कौन सी वाली वैल्यूज़ के लिए हमें एरिया मैक्सिमम मिल सकता है। ठीक है जी। तो जो बाउंड्री वैल्यूज़ हैं एक्स की वो कौन सी हैं, 0 है और 50 है, यानी यानी कि ये वाली दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, या फिर इन दोनों के दरमियान में कोई वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, वो दरमियान वाली वैल्यू हम कैसे मालूम करते हैं, सिंपल तरीका है हमारा, हम वही डेरिवेट करते हैं। ठीक है, तो एक्स की वो वाली कौन सी वैल्यूज़ है जिनके लिए हमारे पास एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उसके लिए हमें एरिया की जो इक्वेशन है उसको हमें डेरिवेट करना होगा। सो हमारे पास एरिया की इक्वेशन ये वाली थी, ए इज इक्वल्स टू 50x - x²। हम सिंपल क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, यानी कि डी ए अपॉन डी एक्स। जाहिर सी बात है एक्स वेरिएबल, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे इसको डिफरेंशिएट। तो ये क्या जवाब आ जाएगा, 50 - 2x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वही सेम स्टेप, इस 50 - x को हम इक्वेट करेंगे किसके साथ, जीरो के साथ, इसको हम इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ हमने इसको विथ जीरो इक्वेट कर दिया, ये देखें जीरो इक्वेट किया हुआ है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, एक्स इज 25 मिल जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास, एक क्रिटिकल नंबर हो गया। ठीक है, ये क्रिटिकल नंबर हो गया, और जो बाउंड्री वैल्यू है वो कौन सी, 0 और 50। तो ये तीन नंबर हो गए हमारे पास जिस पे हम चेक करेंगे अपने फंक्शन को, यानी कि एरिया की वैल्यू को। तो ये एरिया की इक्वेशन थी 50x - x²। ठीक है, तो यहाँ पर हम x की कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं चेक करने के लिए, x इज इक्वल्स टू हम 0 पुट कर सकते हैं, 50 पुट कर सकते हैं, और 25 पुट कर सकते हैं। ये दो क्या है हमारे पास, बाउंड्री वाली कंडीशन है एक्स की, कि एक्स की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, और ये हमने जो निकाली है डेरिवेट करके निकाली है, क्रिटिकल नंबर निकाला है। तो इन तीनों को हम कहाँ पुट करेंगे, एरिया के फंक्शन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ है, राइट। ए इज इक्वल्स टू, जब x की वैल्यू 0 है तो एरिया 0 हो जाएगा, जब x की वैल्यू 50 होगी तब भी एरिया क्या होगा, 0 होगा, लेकिन जब x की वैल्यू 25 होगी तो एरिया क्या होगा, 625 होगा। इसका मतलब हमारे पास जो मैक्सिमम एरिया अचीव हो सकता है वो कब होगा, जब x की वैल्यू 25 होगी। सो दिस मीन्स x की वैल्यू 25 का मतलब क्या हो गया, कि ये 25 और ये 25, 25 25 50, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा 25, और ये भी क्या हो जाएगा 25 होगा। तो ये हमें क्या करेगा, मैक्सिमम एरिया प्रोवाइड करेगा अगर हम इस तरीके से अपने वायर को ले करेंगे। और ये चीज़ आप चेक भी कर सकते हो कि यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है, जब x की लेंथ 5 फीट होगी तो इसका एरिया कितना होगा वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ आप चेक कर सकते हैं, क्या हो रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है और फिर डिक्रीज़ हो रहा है। अब मैक्सिमम कहाँ आकर हो रहा है, 25 पे, तकरीबन कहीं 625 आ रहा है। ठीक है जी, तो x के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमारे पास जो एरिया होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ओके, यही चीज़ हमने विद रिस्पेक्ट टू x किया है, आप चाहें तो विद रिस्पेक्ट टू इसको y भी कर सकते हैं। बस फ़र्क क्या होगा, यहाँ पर डी ए अपॉन डी एक्स है, तो वहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी वाई हो जाएगा, और आगे आपके पास जो एक्सप्रेशन आ रही होगी वो इन टर्म्स ऑफ y आ रही होगी। ओके, वैसे भी कर सकते हैं आप, यानी कि विड्थ को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2। एन ओपन बॉक्स इज टू बी मेड फ्रॉम अ 16 इंच बाय 30 इंच पीस ऑफ कार्डबोर्ड। एक ओपन बॉक्स है, ठीक है, और इसको हमने बनाना है ओपन बॉक्स को। ठीक है, एन ओपन बॉक्स इज टू बी मेड, हमें एक ओपन बॉक्स बनाना है फ्रॉम अ 16 इंच बाय 30 इंच पीस ऑफ कार्डबोर्ड, और हमारे पास जो कार्डबोर्ड है वो कितना है, 16 इंच बाय 30 इंच का कार्डबोर्ड है।
ठीक है, हमें एक ओपन बॉक्स बनाना है, और ओपन बॉक्स बनाने के लिए जो हमारे पास कार्डबोर्ड है उसका डायमेंशन क्या गिवन है, 16 इंच बाय 30 इंच कार्डबोर्ड गिवन है। और कार्डबोर्ड बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो कॉर्नर है उसको हमें कट करना होगा बोर्ड बाय कटिंग आउट स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइज फ्रॉम द फोर कॉर्नर्स। ठीक है, चारों कॉर्नर से हमें क्या करना है, स्क्वायर कट करने हैं। तो देखें यहाँ जो आपको ये पहली वाली जो फिगर गिवन है, फिगर ए, ठीक है, ये फिगर क्या होगा, इसमें जो कॉर्नर होंगे ये वाले, ये पहले फिल हुए हुए होंगे, यानी कि इस तरीके से होंगे। मैं थोड़ा बेहतर तौर पे इसको बना दूं अगर बन जाए मुझसे। ये हो गया और ये फिल होगा। ठीक है, इनिशियली ये फिल था, लेकिन जाहिर सी बात है इसको बॉक्स बनाने के लिए क्या करना होगा, फोल्ड करना होगा साइडों से। जब आप फोल्ड करोगे तो ये कॉर्नर हमें क्या करने होंगे, ये कट करने होंगे। तो ये कहते हैं कि जो कॉर्नर है इसको हमने इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर कट करना है। ठीक है, वी हैव टू कट दिस कॉर्नर्स इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, राइट। ओके, अच्छा, तो ये हमें लेंथ और विड्थ गिवन है। ठीक है, ये विड्थ हमें गिवन है 16 इंच पूरी, यहाँ कॉर्नर से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, और हमें इसकी लेंथ भी गिवन है, वो कितनी गिवन है, 30 इंच, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ। ठीक है, ये टोटल कितनी है, 30 इंच है। What size should the squares be to obtain a box with the largest volume? अब ये कह रहे हैं कि हमें जो यानी कि x है, ठीक है ना, हम फर्स्ट कर लें जो हमें यानी कि जो यानी कि जो साइज कट करना है स्क्वायर्स का, यानी कि ये वाला जो स्क्वायर है जो हमें कॉर्नर से निकालने हैं, ठीक है ना, इन स्क्वायर्स का साइज क्या होगा ताकि हमें लार्जेस्ट वॉल्यूम मिल सके बॉक्स का। ठीक है, हम इसको बेंड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, काट लिया हमने, काटने के बाद इसको हमने बेंड किया तो ये हमें क्या मिलेगा, एक ओपन बॉक्स मिल जाएगा जो कि ऊपर से खुला हुआ होगा। अब इसका जो मैक्सिमम वॉल्यूम है इस बॉक्स का वो हमें चाहिए। तो ये पूछ रहे हैं कि हम किस साइज का जो है वो स्क्वायर कट करें चारों कॉर्नर से। व्हाट साइज शुड द स्क्वायर्स बी टू ऑब्टेन अ बॉक्स विद द लार्जेस्ट वॉल्यूम। ठीक है जी, तो हमें वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए, रिमेंबर दिस थिंग, और हमें चार स्क्वायर कट करने हैं। तो यहाँ जो डायमेंशन गिवन है अगर आप और करें, हमने जो स्क्वायर कट किए, जाहिर सी बात है स्क्वायर में लेंथ और विड्थ बराबर होता है, तो यहाँ से भी एक्स कट किया, यहाँ से भी एक्स कट किया, तो ये स्क्वायर की फॉर्म में कट हो जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ से भी एक्स कट किया, एक्स बाय एक्स कट किया, ये भी एक्स बाय एक्स है, और ये भी क्या है, एक्स बाय एक्स है। तो हमने चारों साइडों से जो एरिया कट किया वो एक्स बाय एक्स का है। अब ये एक्स बाय एक्स कितना है ये हम आगे जाके मालूम करेंगे, लेकिन ये एक्स बाय एक्स ऐसा होगा कि हमें वॉल्यूम क्या मिलना चाहिए, मैक्सिमम मिलना चाहिए। ठीक है जी, ओके। तो ये जो स्टेप वन में जो फिगर है वो इस बात को इलस्ट्रेट कर रही है कि स्क्वायर्स रिमूव कर लिए गए इसके कॉर्नर से, ताकि कार्डबोर्ड काट के स्क्वायर्स पर उसमें से रिमूव कर लिए ताकि आपको मैक्सिमम वॉल्यूम मिले। तो हम अज्यूम कर लेते हैं जो x है ये लेंथ है इन इंचेस ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स टू बी कट आउट। ठीक है, हमने अभी डिस्कस कर लिया ये। एंड v इज़ द वॉल्यूम इन क्यूबिक इंचेस ऑफ द रिजल्टिंग बॉक्स। ओके, ये पहला स्टेप हो गया, हमने अज्यूम कर लिए अपने पैरामीटर्स। अच्छा जी, अब अगर हम अज्यूम कर चुके हैं कि हमारे पास जो लेंथ कट हुई है कॉर्नर से वो क्या है, x है स्क्वायर्स की, तो डायमेंशन क्या बनेगी। ठीक है, जो डायमेंशन होगी बॉक्स की वो क्या बनेगी। जाहिर सी बात है यहाँ से हमने x काट लिया, यहाँ से भी x काट लिया, और ये फोल्ड होकर के क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो टोटल लेंथ थी हमारे पास वो कितनी थी, 30 इंच थी। 30 इंच में से लेफ्ट साइड से हमने x लेंथ कट कर दी और राइट साइड से हमने x लेंथ कट कर दी, तो हमारे पास क्या बची, 30 माइनस 2x बच गया, क्योंकि ये जो x है ये तो फोल्ड करके ऊपर आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जो राइट में फिगर है हमारे पास, ये वाली फिगर, इसमें देखें ये जो लेंथ है हमारे पास, दिस इज 30 माइनस 2x, बिकॉज ये जो लेंथ आप देख रहे हैं जो कि ऊपर फोल्ड हुई है वो x है, और यहाँ जो फोल्ड हुई है वो भी क्या है, x है। तो अब लेंथ क्या हो गई इस बॉक्स की, 30 माइनस 2x।
बिल्कुल इसी तरीके से जो विड्थ है हमारे पास वहां पर भी तो हमने एक्स की कटिंग करी है। तो इनिशियली टोटल लेंथ क्या थी इसकी, 16 थी जब ये कट नहीं किया हुआ था, लेकिन अब चूंकि कट कर लिया गया है इसी वजह से इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी। ठीक है। इस साइड को भी हम क्या करेंगे, फोल्ड करके ऊपर कर लेंगे, इसको भी फोल्ड करके हम ऊपर कर देंगे। ओके। तो अब इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, सॉरी विड्थ क्या हो जाएगी, 16 माइनस 2x हो जाएगी, बिकॉज हमने दोनों साइडों से x ही x कट किया हुआ है। ओके। सो दिस इज द विड्थ ऑफ द बॉक्स, दिस इज द लेंथ ऑफ द बॉक्स। अब इसमें हम x की कौन सी वैल्यू पुट करें कि हमें इसका वॉल्यूम मैक्सिमम मिले। ठीक है। इसकी हाइट भी क्या होगी, x ही होगी, क्योंकि जो हमने कट किया है वो किसके बराबर, x के बराबर है, तो उसकी हाइट भी डेफिनेटली क्या होनी चाहिए, x ही होनी चाहिए। तो अब जो फार्मूला बनेगा इस बॉक्स के वॉल्यूम का वो क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पे लेंथ क्या है हमारे पास, लेंथ ये है 30 माइनस टू एक्स, विड्थ क्या है हमारे पास 16 माइनस टू एक्स, और जो इसकी हाइट है वो क्या है, x है। ठीक है। दिस इज लेंथ, दिस इज विड्थ एंड दिस इज हाइट, x। इन तीनों का मल्टीपल हमें वॉल्यूम देगा, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई 480x माइनस 92x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। ओके। राइट। अब मसला क्या है कि जो एक्सप्रेशन है इसमें हम x की कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो हमने जो पिछले वाले एग्जांपल में देखा था, हमने पहले बाउंड्री कंडीशंस मालूम करी थी। ठीक है ना, कि हम x की मिनिमम वैल्यू क्या कट कर सकते हैं यहाँ पर, और x की मैक्सिमम वैल्यू क्या कट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर अगर आप देखें तो x की मिनिमम वैल्यू हम क्या कट कट करेंगे, सबसे कम हम x क्या काट सकते हैं, लेंथ। डेफिनेटली वो क्या होगी, ज़ीरो होगी, यानी कि हम काटे ही ना, x की वैल्यू ज़ीरो कट करें। ठीक है। जो स्क्वायर हम काट रहे हैं वो क्या हो, ज़ीरो हो, लेकिन जब ज़ीरो होगी तो क्या ये वॉल्यूम बनाएगा, नहीं बनाएगा, बिकॉज उसको हम फोल्ड ही नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है हमारे पास, जो हम x की वैल्यू कट करें, यानी कि जो स्क्वायर कट करें उसमें जो x की यानी कि उसकी जो लेंथ होगी, x होगा वो कितना होगा, वो ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, कि हम काटें ही ना उसको। और दूसरा जो हमारे पास दूसरी बाउंड्री एंड होगा वो कौन सा होगा, मैक्सिमम होगा। तो अब मैक्सिमम वैल्यू क्या हम कट कर सकते हैं इसमें। तो अगर हम गौर करें यहाँ पर तो हमारे पास दो चीज़ें हैं। ठीक है, हमें स्क्वायर कट करना है, सही है जी, तो इस बात को जहन में रखिएगा। और दोनों साइडों से कट यानी कि चारों साइडों से हमने कट करना है। तो अगर हम गौर करें यहाँ पर, इसको अगर हम 20 से डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में और यहाँ से भी दो हिस्सों में, तो एक स्क्वायर का पीस ये हो सकता है, एक स्क्वायर का पीस ये हो सकता है, एक स्क्वायर का पीस ये हो सकता है, एक स्क्वायर का पीस ये हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब मसला क्या है कि अगर हम इसको इस तरह से कट करें, ठीक है, यूं और यूं, मैक्सिमम, ठीक है, ये पूरा पूरा अगर इसको हम ऐसे देखें, यहाँ पे, इधर, ऐसे और ऐसे। ठीक है। तो अब देखें इसमें हमें स्क्वायर कट करना है, लेकिन जो हमें ये चार पोर्शन मिल रहे हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये चारों स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है। ठीक है। स्क्वायर कब होगा हमारे पास, जब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल हो जाए, यानी कि ये कुछ इस तरीके से होगा, ये पोर्शन हम कट कर सकते हैं। ठीक है। इधर भी हम ये वाला पोर्शन कट कर सकते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी हम ये वाला पोर्शन कट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, ये वाला पोर्शन कट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। लेकिन ये जो बीच का जो पोर्शन है ये कट नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो स्क्वायर की फॉर्म में नहीं रहेगा चारों तरफ से। तो ये लेंथ क्या होगी, इट्स ऑब्वियस कि ये 8 होगा, ये 8 होगा। ठीक है। ये 8 होगा, ये भी 8 इंच होगा। तो अगर ये 8 इंच है तो ये भी 8 इंच, ये भी 8 इंच, ये भी 8 इंच, ये भी 8 इंच और ये भी 8 इंच। ये हम मैक्सिमम स्क्वायर कट कर सकते हैं इसमें। और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो इसकी विड्थ पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे नहीं कर रहा है, बिकॉज विड्थ को हमने इक्वली कट कर दिया। ठीक है। ये जो 16 इंच था हमारे पास, ठीक है, जो 16 इंच था इसको हमने बीच में से आधा कर दिया, यानी कि यहाँ पर आधा इधर हो गया और आधा इधर हो गया। तो ये 8 और ये 8,
तो ये हम क्या कर सकते हैं, 8 इंच वो मैक्सिमम लेंथ है कि हम कट करें स्क्वायर्स, इसमें से 4 स्क्वायर अगर हम कट करें तो 8 इंच, 8 इंच बाय 8 इंच के हमें 4 स्क्वायर यहाँ से मिल जाएंगे। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, काफ़ी आसान सी बात है, ठीक है ना। अगर हम स्क्वायर की फॉर्म में देखेंगे तो ये स्क्वायर इस तरीके से बनेगा, ये स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये चारों साइडों से स्क्वायर कट होकर के निकल जाएंगे, कट होके बाहर आ गए। ठीक है, तो अब ये इसकी लेंथ क्या बनेगी साइडों की, जाहिर सी बात है ये पूरा पूरा से लेकर के यहाँ तक 16 इंच था, तो 16 को अगर हम आधा कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब अगर ये 8 है और ये स्क्वायर भी है तो इसका मतलब ये भी 8 होंगे साइड वाले, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। ओके, so now we have find the boundary conditions. This means the value of x will be ranging from 0 to 8, या तो 0 होगी या फिर 8 होगी या फिर कोई इन दोनों के दरमियान की वैल्यू पॉसिबल है। ओके, तो ये बाउंड्री तो आ गई। अब जो दरमियान वाली बात है वो हम कैसे मालूम करेंगे, जाहिर सी बात दरमियान में इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, तो हमें तो इनफाइनाइट नहीं चाहिए, हमें तो पर्टिकुलर वैल्यूज़ चाहिए, पर्टिकुलर नंबर चाहिए, और वो नंबर कौन से होंगे, वो क्रिटिकल नंबर होंगे, हम वो डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है, आसान तरीका है, हमें क्या चाहिए, हमें मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए, तो उस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट से ही हम एक्स की वैल्यू मैक्सिमम मालूम करेंगे कि एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, क्रिटिकल नंबर फाइंड करेंगे। ठीक है, जहाँ पे स्लोप जीरो बन रहा हो, वही पुराना वाला कंसेप्ट। तो इसीलिए हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया वॉल्यूम की इक्वेशन को, ये हमने वॉल्यूम की इक्वेशन फाइंड करी थी, 480x माइनस 92x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या है, डी वी अपॉन डी एक्स, किसके बराबर आ गया, ये आ गया 4 इंटू 120 माइनस 46x प्लस 3x स्क्वायर, इसको हमने फैक्टराइज किया तो हमें ये मिल गया। ठीक है, और यहाँ देख के अंदाज़ा हो रहा है कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो 12 आ जाएगी और दूसरी x इज इक्वल्स टू 10/3 होगी, वो यहाँ लिखी हुई भी है। तो ये हमारे पास दो क्रिटिकल नंबर भी आ गए। अब इन दोनों में से अगर आप गौर करो, x इज इक्वल्स टू 12 है, ठीक है, और x इज इक्वल्स टू 10/3 है, ये 10/3 तो इस x की रेंज में आता है, यानी कि 0 से और 8 के दरमियान में एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्या x इज इक्वल्स टू 12 एग्जिस्ट करता है इस रेंज में, नहीं करता। सो वी विल इग्नोर दिस x इज इक्वल्स टू 12, हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है वो क्या है, 8 और 0, और बाकी जो तमाम वैल्यूज़ होंगी स्क्वायर कट करने के लिए वो इसके दरमियान की होंगी। तो इस केस में हमारे पास 12 इग्नोरेबल है, इसको हम इग्नोर कर देंगे, हम सिर्फ अज्यूम किसको करेंगे, x इज इक्वल्स टू 10/3 को। ठीक है, यानी कि x की जो लेंथ है 12, वो पॉसिबल ही नहीं है, मैं यहाँ से 12 लेंथ का स्क्वायर कट कर ही नहीं सकता, जो मैक्सिमम पॉसिबल है वो क्या है, 8 है। अगर ये 12 होगा और ये 12, तो ये 24 लेंथ बन जाएगी, इसकी टोटल लेंथ 24 होनी चाहिए, 24 वो तो है ही नहीं, 16 है, तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है जी, तो अब हमारे पास तीन नंबर रह गए, एक तो बाउंड्री, ठीक है, ये दो बाउंड्री हो गए, और एक x इज इक्वल टू 10/3। सिंपल हम क्या करेंगे, इन तीनों को पुट किस में कर देंगे, अपने फंक्शन में पुट कर देंगे वॉल्यूम के। फंक्शन कौन सा है, ये वाला फंक्शन है। ठीक है, इक्वेशन v इज इक्वल टू 40x इसमें पुट करेंगे और वैल्यू फाइंड कर लें। तो यहाँ देखें, यहाँ टेबल बना हुआ है, v इज इक्वल टू दीज वैल्यूज व्हेन x इज इक्वल टू दीज वैल्यूज। ठीक है, 0 है पहली बाउंड्री कंडीशन, 8 है लास्ट बाउंड्री कंडीशन, और ये क्रिटिकल नंबर। ठीक है, तो इन तीनों में अगर आप कंपैरिजन करें तो ये क्या आ रहा है, 720 वर्सेस 726। इसका मतलब क्या होगा कि जब x की वैल्यू 10/3 होगा तो हमें मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा। सही है, और यहाँ इसका प्लॉट भी गिवन है, आप x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो फ्रॉम 0 to 8। ठीक है, तो जब आप 0 से जा रहे हैं 8 की तरफ, क्या हुआ, पहले वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हुआ, कहाँ पर, यहाँ आके मैक्सिमम हो गया, और ये क्या होगा, 10/3 होगा x की वैल्यू। जैसे ही आपने इसको क्रॉस किया, आप दोबारा वॉल्यूम क्या होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया बॉक्स का। ठीक है, 8 पे आके ये मिनिमम हो गया, 0 हो गया, क्योंकि आपको पता है जब 0 होगा तो वॉल्यूम 0, जब 8 होगा तब भी वॉल्यूम 0 होगा, क्योंकि आप फोल्ड ही नहीं कर सकोगे।
और अगर 8 होगा तो आपने सबका सब फोल्ड कर दिया, बीच में स्पेस ही नहीं बची। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया, इसका मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड कर लिया जो कि 726 इंच क्यूब है। और किस वैल्यू पे आएगा ये, जब x की वैल्यू यानी कि जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 10/3 होगा। इसका मतलब ये जो साइड आप देख रहे हैं जो स्क्वायर कटेगा वो कितना होगा, 10/3 इंच का होगा। ये साइड भी क्या होगी, 10/3 इंच की होगी। तो ये चारों कॉर्नर से 10/3 का स्क्वायर कट के निकल जाएगा और ये ऊपर फोल्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा। तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 726 इंच क्यूब। ठीक है। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 3, फिगर 4.5.5 shows an offshore oil well located at a point W that is 5 kilometer from the closest point A on a straight shoreline. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फिगर हमें गिवन है वो क्या दिखा रही है कि एक ऑयल वेल है, एक तेल का कुआं है जो कि ऑफ शोर है। ऑफ शोर कहते हैं जो कि समंदर में वाक़ होता है। ठीक है, तो यहाँ फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में हमारे पास ये क्या है, एक ऑफ शोर ऑयल वेल मौजूद है समंदर में। और ये किस पॉइंट पे वाक़ है, ये डब्लू लोकेशन पे वाक़ है। इट इज़ लोकेटेड एट पॉइंट डब्ल्यू, राइट। अच्छा जी, जो पॉइंट डब्ल्यू है, इट इज़ 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर फ्रॉम द क्लोजेस्ट पॉइंट ए ऑन अ स्ट्रेट शोर लाइन। ठीक है, अगर हम देखें तो ये जो डब्ल्यू है, ये जो क्लोजेस्ट जो पॉइंट है शोर पे यानी कि किनारे पे, वो ए है। तो सही है 5 किलोमीटर के फासले पे, यानी कि जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑयल वेल टू द शोर इज़ 5 किलोमीटर। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज़ 5 किलोमीटर। ओके, सो द डिस्टेंस बिटवीन डब्ल्यू एंड दिस पॉइंट ए इज़ 5 किलोमीटर। ऑयल इज टू बी पाइप्ड फ्रॉम डब्ल्यू टू द शोर पॉइंट। क्या करना है, ऑयल को हमें पाइप करना है। ठीक है, कहाँ से, इस डब्ल्यू से टू अ शोर पॉइंट बी। ठीक है, एक शोर पॉइंट बी है, वहाँ तक हमें पाइप के ज़रिए ऑयल को ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, बी दैट इज़ 8 किलोमीटर फ्रॉम ए। और ये जो बी है ये ए के मुकाबले में या ए से कितने फासले पे वाक़ है, 8 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है, 8 किलोमीटर। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑयल वेल है जो कि डब्लू लोकेशन पे वाक़ है, इसका फासला फ्रॉम द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑन द शोर वो कितना है, 5 किलोमीटर है, और ये ए के बराबर है। इस ऑयल वेल से हमें तेल लेके जाना है शोर पे, एक पॉइंट बी है वहाँ पर। और इस पॉइंट बी तक ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा, पाइपलाइन का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, अब जो पाइपलाइन है वो किस तरीके से ले किया जाए वो आगे गिवन है। ठीक है, पाइपिंग it on a straight line underwater from W to some shore point P between A and B। यानी कि पाइपिंग ऐसे करेंगे कि जो कि W से स्टार्ट हो और कहाँ आए, एक पॉइंट P पे पहुंचे जो कि A और B के दरमियान में कहीं वाक़ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पाइप होगा इसका कुछ हिस्सा क्या होगा, समंदर में होगा। यानी कि डब्ल्यू पी जो लेंथ होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ होगी, ये क्या होगी, डब्ल्यू पी। और ये कहाँ होगी, समंदर के अंदर होगी। ठीक है, जब ये पॉइंट पी पे पहुंच जाएगा तो फिर पी से हमें फिर बी तक एक और पाइपलाइन भी बिछानी है। ठीक है, जिसका डिस्टेंस क्या होगा, पी बी होगा। ओके, अच्छा जी, इफ द कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइप इज 1 मिलियन पर किलोमीटर अंडर वाटर। ठीक है,
अगर पाइप को बिछाने की जो कीमत है वो पानी के अंदर कितनी है, 1 मिलियन पर किलोमीटर, यानी कि जब आप 1 किलोमीटर का पाइप बिछाएंगे पानी के अंदर तो उस पर खर्चा कितना आएगा, $1 मिलियन का आएगा। एंड $0.5 मिलियन पर किलोमीटर ओवर लैंड, और अगर आप ज़मीन पे बिछाएंगे तो उसका खर्चा कितना आएगा, 0.5 मिलियन, यानी कि $5 लाख कह लें आप। ठीक है। वेयर शुड द पॉइंट बी लोकेटेड टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ लेइंग द पाइप। अब आपने पता करना है कि ये जो पॉइंट पी है, जहाँ तक आपने पाइप को लेके आना है फ्रॉम द पॉइंट डब्ल्यू, यानी कि समुद्री रास्ते के ज़रिए पॉइंट पी आप कहाँ लेके आओ। ठीक है, ये पॉइंट पी कहाँ लोकेट कर रहा हो, इधर कर रहा हो, यहाँ कर रहा हो, यहाँ कर रहा हो, इधर कर रहा हो, इधर कर रहा हो, जाहिर सी बात है कहीं पे भी करेगा वो ए और बी के दरमियान में ही करेगा पॉइंट पी लोकेट। क्योंकि जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो क्या है कि ये पाइप जो समंदर से आए वो कहाँ आ जाए, ए तक आए, उसके बाद फिर ये यहाँ से ले हो, यानी कि पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें आप, पाइप ड्रॉ करें, और फिर ए से लेकर के आप बी तक ड्रॉ कर लो पाइप। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आप समंदर से लेते हुए आ जाएं यहाँ तक डायरेक्टली बी तक पाइप। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो दो एक्सट्रीम कंडीशन हो गई। एक और कंडीशन भी क्या पॉसिबल है कि हम इसके कहीं दरमियान से लेकर के आए, यानी कि ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, देयर कुड बी मैनी पॉसिबिलिटीज़, लेकिन वो कौन सी पॉसिबिलिटी जिस पे हमारा ख़र्चा मिनिमम हो। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो समंदर के अंदर जब हम पाइप ड्रॉ करेंगे तो उसका ख़र्चा कुछ और है पर किलोमीटर, वो कितना है, 1 मिलियन है, $10 लाख पर किलोमीटर। और अगर ज़मीन पे ड्रॉ करेंगे तो वो $5 लाख पर किलोमीटर है। तो वो कौन सा कम्बिनेशन हो अंडर वाटर और लैंड पे, ओवर लैंड, कि जिस पे हमारा ख़र्चा क्या हो, मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो ये हमें मालूम करना है, यानी कि कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, मिनिमम कॉस्ट। ओके, अच्छा जी। तो अब इसको हम किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए हमने पहले क्या किया, हमने ये फिगर ड्रॉ करी। ठीक है, इस फिगर में हमने दिखा दिया कि हमारे पास डब्लू से लेकर के ए तक का जो फासला है वो कितना है, 5 किलोमीटर है। ओके, इसी तरह ए से लेकर के बी तक का फासला कितना है, 8 किलोमीटर है। ठीक है, ये हमें गिवन था क्वेश्चन में। फिर हमें क्या गिवन था, हमें ये गिवन था कि एक पॉइंट पी होगा जो ए और बी के दरमियान कहीं वाक़ होगा। सही है, तो हम क्या अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर कि ए और पी के दरमियान का जो फासला है, ये वाला फासला, ये क्या कहलाते हैं, हम एक्स कह देते हैं। क्योंकि हमें नहीं पता कि पॉइंट पी कहाँ लोकेट करेगा, ये आगे भी कर सकता है, ये पीछे भी कर सकता है लोकेट। इसको लोकेट हम कैसे करेंगे, जहाँ पे हमारा खर्चा मिनिमम हो। ओके, तो अगर ये x हो जाएगा तो इसका मतलब ये वाला फासला क्या हो जाएगा, 8 - x हो जाएगा, क्योंकि टोटल लेंथ 8 थी। ठीक है जी, तो ये हमने क्या कर लिया, इसकी तमाम जो वैल्यूज़ जो हमें फिगर से मालूम हो सकती थी डायरेक्टली, वो हमने फाइंड कर ली। ओके, अच्छा जी, वही चीज़ यहाँ पर भी मेंशन है, लेट x इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इन किलोमीटर्स बिटवीन a एंड p। ठीक है, a और p के दरमियान का जो फासला है वो कितना है, x है, और ये किस में है, किलोमीटर में है। ठीक है जी, इसके बाद फिर क्या है, c इज इक्वल टू द कॉस्ट इन मिलियन ऑफ डॉलर्स फॉर द इंटायर पाइपलाइन, यानी कि पूरी पाइपलाइन का जो कॉस्ट होगा इन मिलियन डॉलर्स, वो क्या होगा, c होगा। इसमें हमें ये वाली लेंथ 8 - x की फॉर्म में पता है। ठीक है, लेकिन हमें ये वाली लेंथ नहीं मालूम पाइप की, यानी कि W से लेके P तक का फासला हमें नहीं पता। लेकिन हम इसको इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं आसानी से। कैसे, हमें इसकी बेस की लेंथ पता है x। ठीक है, और यहाँ हमें एक साइड की वैल्यू पता है कितनी, 5 किलोमीटर। तो क्या हम हाइपोटेन्यूज नहीं मालूम कर सकते, हाइपोटेन्यूज क्या है, WP है। अगर हम ये मालूम करना चाहें तो क्या होगा, WP इज इक्वल टू √x² + 25। हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास इस वाले पाइप की लेंथ आ जाएगी, W से लेकर के P तक का, यानी कि जो समंदर के अंदर जो पाइप होगा
उसकी लेंथ आ गई इन द फॉर्म ऑफ डब्ल्यू पी और एक्स। ठीक है, हमने डब्ल्यू पी को एक्स की टर्म्स में लिख लिया, यानी कि वो टर्म जो कि हमारे पास लैंड पे मौजूद थी उसके वेरिएबल में हमने डब्ल्यू पी को शो कर दिया। ओके, तो अगर हमारे पास जो लेंथ समंदर वाली आ गई पाइपलाइन की, वो क्या आ गई, वो आ गई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो जो ज़मीन के ऊपर लेंथ होगी वो कितनी होगी, 8 माइनस एक्स होगी। सिंपल है, ठीक है ना। तो जो टोटल लेंथ बनेगी वो क्या बनेगी, इन दोनों का कम्बिनेशन बनेगी। लेकिन मसला क्या है कि यहाँ पे कॉस्ट डिफरेंट होगी। पानी के अंदर कॉस्ट 10 लाख पर किलोमीटर है और ज़मीन के ऊपर कॉस्ट 5 लाख पर किलोमीटर है। तो अगर हम टोटल कॉस्ट मालूम करना चाहें तो वो क्या होगा, C इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, ऑफ शोर वाला, यानी कि अंडर वाटर, अंडर सी जो लेंथ है वो ये वाली। तो लेंथ को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज़ 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ, हमें अंडर वाटर जो भी सी का जो खर्चा होगा पाइपलाइन का वो मिल गया। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, 500,000 है यानी कि 5 लाख, यानी कि 0.5 मिलियन। इसको हमने टोटल लेंथ जो कि लैंड पे मौजूद था वो 8 माइनस एक्स था, उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों को हमने क्या कर दिया, आपस में ऐड कर दिया। तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल खर्चा मिल जाएगा। आसान सी बात है, ठीक है जी। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ गई वैल्यू, दिस इज इक्वल्स टू सी, टोटल कॉस्ट है ये। अब ये जो सी है डिपेंड किस पे कर रहा है, ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम इस एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम यानी कि जो बाउंड्री वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करते हैं। और एक्स क्या चीज़ थी, एक्स वाज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी। जाहिर सी बात है, ये जो ए और पी का डिस्टेंस है, ये मैक्सिमम और मिनिमम क्या हो सकता है, मिनिमम क्या हो कि ये पी ए पे आ जाए यानी कि डिस्टेंस ज़ीरो हो जाए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि ये पी जो है वो बी के पास चला जाए यानी कि इधर आ जाए, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर हो जाएगा। तो मिनिमम क्या होगी हमारे पास, 0 किलोमीटर, मैक्सिमम क्या होगा, 8 किलोमीटर हो जाएगा एक्स का फासला, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 8 हो जाए। ठीक है जी। तो इसीलिए यहाँ पर जो बाउंड्री कंडीशन आ गई वो क्या आ गई, एक्स की वैल्यू एक्स शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 एंड एक्स कुड बी लेस देन एंड इक्वल्स टू 8। इन दोनों के दरमियान की वैल्यू होगी। सो नाउ वी हैव फाउंड द बाउंड्री कंडीशंस ऑफ एक्स ऑन विच द कॉस्ट वाज डिपेंडेंट। ओके, अच्छा जी। तो ये हमने बता दी जनाब, क्या तो ज़ीरो होगी या फिर 8 होगी। ये हमने यहाँ पे क्लोज इंटरवल की फॉर्म में दिखा दी। ज़ाहिर ज़ीरो भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये तो बाउंड्री कंडीशन हो गई। अब हमें मिडल वाली कंडीशन भी तो चाहिए कि दरमियान में हमारे पास क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या हो। ठीक है, ये तो बाउंड्री हो गई। अब एक्स दरमियान में भी तो पॉसिबल है, जहाँ आपको दिखाया गया है यहाँ इस फिगर में। तो वो एक्स की वो वैल्यू क्या हो सकती है जिसपे हमें मैक्सिमम मिल सकता है या मिनिमम मिल सकता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये हम कैसे मालूम करते हैं, बाय यूजिंग द डेरिवेटिव। और उसको हम इक्वेट करते हैं किसके साथ, ज़ीरो के साथ, स्लोप ज़ीरो, जहाँ पे हमें मैक्सिमा या फिर मिनिमा मिलने की उम्मीद हो। ओके, तो हमने क्या किया, जो हमारे पास एक्सप्रेशन आई थी ये वाली, ठीक है, सी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1/2 एक्स माइनस एक्स, इसको हमने डेरिवेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा डी सी अपॉन डी एक्स। ठीक है, दिस इज डी सी अपॉन डी एक्स। ओके, अब इसको हमने क्या किया, इक्वेट कर दिया किसके साथ, ज़ीरो के साथ हमने इसको इक्वेट किया। तो सिंपल ये राइट साइड पे चला जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाली एक्सप्रेशन मिल जाएगी, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब इसको हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/√3। x क्या है, लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, -5/√3 को इग्नोर कर देंगे और हम किसको कंसिडर करेंगे, प्लस प्लस 5/3 को हम कंसिडर करेंगे, माइनस को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, so this is the critical point. We had got two critical points here, -5/√3 and +5/√3, but we will ignore the -5/√3 because
वजह क्या थी? क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है। और दूसरी एक और रीज़न भी थी कि एक्स की वैल्यू कहाँ पॉसिबल थी, 0 और 8 के दरमियान। तो ये तो माइनस है, 0 से छोटा है, पॉसिबल ही नहीं है वैसे भी। So we have ignored minus 5 upon root 3 and we will consider only one critical number which is plus 5 upon root 3. अब ये बाउंड्री वैल्यूज और क्रिटिकल नंबर इसको हम कहाँ पुट करेंगे? फंक्शन में पुट करेंगे कॉस्ट के नॉर्मल। ठीक है। तो ये जो आप फंक्शन देख रहे थे कॉस्ट का, ये वाला, इसमें हम पुट कर देंगे क्या चीज़? बाउंड्री वैल्यूज, यानी कि 0, 8 और 5 अपॉन रूट 3। ये पुट करके हम चेक करेंगे कि मिनिमम वैल्यू यानी कि मिनिमम कॉस्ट कहाँ आती है। जब हमने 0 पुट किया तो ये क्या आ गया? 9 मिलियन आ गया। ठीक है। जब 5/√3 पुट किया तो कितना आया? 8.33 मिलियन आया। और जब इसमें हमने 8 पुट किया तो कितना आया? 9.433981 मिलियन आया। इसका मतलब जो मिनिमम है वो क्या है? 5/√3। सो दिस मीन्स क्या होगा? ये x है, ठीक है ना? तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 5/√3 किलोमीटर। ये फासला हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 8 - 5/√3 किलोमीटर। ठीक है। और बाकी ये हम ऐसे निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर है तो ये 5/√3 का होल स्क्वायर प्लस 25, इससे सारी लेंथ निकल आएगी। तो खैर अगर हम ये यूज़ करेंगे तो इससे हमारे पास जो कॉस्ट होगी वो मिनिमम होगी। और कितनी होगी? 8.33 मिलियन। ओके। अच्छा जी। Now example number 4, and this is the last question of today's lecture. So find the radius and height of the right circular cylinder of largest volume that can be inscribed in a right circular cone with radius 6 inches and height 10 inches as shown in the figure 4.5.6a. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि आपको रेडियस और हाइट मालूम करनी है किसकी? एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की। और वो हाइट और वो रेडियस क्या होगी कि उस राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो वॉल्यूम हो वो मैक्सिमम हो, यानी कि लार्जेस्ट वॉल्यूम पॉसिबल हो। और उस सिलेंडर को हमने कहाँ इंस्क्राइब करना है, किसके अंदर डालना है? एक राइट सर्कुलर कोन में फिक्स करना है जिसका रेडियस कितना है? 6 इंच, और उसकी हाइट क्या है? 10 इंच। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास एक कोन मौजूद है। ठीक है, दिस इज अ कोन। इस कोन का रेडियस कितना है हमारे पास? 6 इंच है। ठीक है, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस कोन। और इस कोन की हाइट क्या है? 10 इंच है। इस कोन के अंदर हमें क्या करना है? एक सिलेंडर, राइट सिलेंडर जो है हमें इसके अंदर पुट करना है या बनाना है, जो भी है। ठीक है। और ऐसा इसमें पुट करना है कि इसका जो वॉल्यूम हो वो मैक्सिमम हो। ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम हमें मिले, लार्जेस्ट वॉल्यूम मिले। तो इसको हम ऐसे पुट करेंगे इसमें। तो देखें, जो सिलेंडर आपको नज़र आ रहा है ये भी इस पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, यानी कि बॉटम से स्टार्ट हुआ और टॉप पे यहाँ तक गया। ये भी पॉसिबल है कि सिलेंडर इस तरीके से होता, ये यहाँ से स्टार्ट होता और यहाँ तक चला जाता। ठीक है, या फिर ये भी पॉसिबल था कि ये इतना बड़ा सिलेंडर होता इस तरीके से अंदर। तो ये बहुत सारी कम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, हमें क्या चूज़ करना है? हमें वो चूज़ करना है कि जहाँ पर सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम हो और वो इस कोन के अंदर भी आ रहा हो। अंदर आने का मतलब उसकी बाउंड्री से टच कर रहा होगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है, उसके दो वेरिएबल्स हैं, एक तो उसका रेडियस है और उसकी हाइट है। ठीक है। इसका जो रेडियस है वो भी चेंज हो सकता है और इसकी हाइट भी चेंज हो सकती है। ठीक है ना? तो हाइट इसकी मैक्सिमम कितनी पॉसिबल है? इसकी हाइट मैक्सिमम पॉसिबल है 10 इंच। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा बड़ा ही से हो जाए। अगर ये 10 इंच होगा तो इसका मतलब फिर यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बिकॉज ये बिल्कुल कॉर्नर पे आ रहा होगा, टॉप पे। ठीक है जी। ये हाइट इसकी मैक्सिमम पॉसिबल है। और मिनिमम क्या पॉसिबल है? मिनिमम हाइट 0 है कि ये ऊपर ही ना जाए।
यहीं पर ही आप इसको इस तरीके से बना दो तो उसमें वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा आगे। ठीक है। इसी तरीके से जो इसका रेडियस है उसकी भी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन जो मैक्सिमम मिनिमम रेंज है वो क्या है? तो मैक्सिमम रेंज इसकी क्या है? 6 इंच है। ये आपके पास मैक्सिमम रेंज है इसकी रेडियस की। ठीक है। और मिनिमम रेंज क्या है कि यहाँ पर ऊपर कहीं जाके ज़ीरो हो जाए। तो आर की भी वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो से लेकर के 6 तक होगी, और एच की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो से लेके 10 इंच तक पॉसिबल है। खैर, तो ये कम्बिनेशंस हैं जो कि हमने बाउंड्री कंडीशन जो हम अभी आके देखेंगे तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। एनीवेज, अच्छा, तो जो स्टार्ट है इसका सॉल्यूशन वो किस तरीके से हम अज्यूम कर लेते हैं पहले जो हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं। सो वी हैव अज्यूम्ड हियर दैट आर इज इक्वल टू द रेडियस इन इंचेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, ये जो आर है ये क्या है? रेडियस ऑफ द सिलेंडर है, और ये इंचेस में इसको आप मेजर कर रहे हो, क्योंकि हमें जो डायमेंशन कोन की गिवन थी वो भी इंच में गिवन थी। ठीक है। h इज इक्वल टू हाइट इन इंचेस ऑफ द सिलेंडर, और इसकी जो हाइट है वो भी क्या है? आपने इंचेस में मेजर करी हुई है। ओके। एंड v इज इक्वल टू वॉल्यूम इन क्यूबिक इंचेस ऑफ द सिलेंडर। जाहिर सी बात है हमें वॉल्यूम किसका चाहिए? सिलेंडर का चाहिए। तो इसका वॉल्यूम को हम क्यूबिक इंच में मेजर करेंगे, और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इसका फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। ये जो पाई आर स्क्वायर है ये क्या है? एरिया ऑफ द सर्कल होता है। ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल को आप हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया हो गया। एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो ये आपके पास वॉल्यूम का फार्मूला आ गया। ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये जो वॉल्यूम आप देख रहे हैं इसके फार्मूले में हमारे पास दो वेरिएबल आ रहे हैं, आर भी आ रहा है और एच भी आ रहा है। हमें चाहिए मैक्सिमम वॉल्यूम। तो आपको पता होगा कि पहली बात क्या होगी कि हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टू ऑब्टेन द क्रिटिकल वैल्यूज़। बट डिफरेंशिएट हम किसके रिस्पेक्ट से करें? आर के रिस्पेक्ट से करें कि एच के रिस्पेक्ट से करें? तो इसका मतलब हमें यहाँ पर वेरिएबल एक चाहिए फ़िलहाल। ठीक है, या तो आर मिल जाए या एच मिल जाए इक्वेशन। ठीक है, एच की फॉर्म में मिल जाए। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं? हम इस एच को या फिर आर को कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ जो किया हुआ है वो एच को आर की फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। और किस तरीके से किया हुआ है? अगर आप गौर करें यहाँ पर ऊपर वाली फिगर में, अगर मैं सेंटर से अगर लाइन ड्रॉ करें, ये स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, तो ये इसका रेडियस हो गया कितना? 6 इंच। और ये हमारे पास आर हो गया। ठीक है, और ये हो गया, तो ये क्या बन गया हमारे पास? एक ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल के अंदर बेसिकली छोटा ट्राइंगल मौजूद है, लेकिन ये ट्राइंगल क्या है? सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? ये एच हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया? 10 - एच, बिकॉज टोटल लेंथ क्या थी? 10 थी। और ये हाइट हमारी एच थी, पीछे लिखी हुई भी नज़र आ रही है आपको। और ये क्या हमारे पास? रेडियस है। और ये क्या है? 6 इंच का रेडियस है किसका? कोन का। ठीक हो गया। अच्छा, तो आपको पता है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर हो, इसमें हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, जिसका यहाँ पे 6 है और इसकी हाइट क्या है? 10 है। ठीक है, और एक छोटा ट्राइंगल बन रहा है इसके अंदर, ये आर है और ये क्या है? 10 - एच इसकी हाइट है। ओके। तो होता क्या है कि अगर हम रेशियो लें सिमिलर साइड्स का, ठीक है, यानी कि ये जो 10/h, ठीक है, डिवाइड बाय आर करें, जो कि यहाँ पे किया हुआ भी है। खैर, अब हम ये वाली फिगर देख लेते हैं, आपको समझ में तो आ गया होगा किस तरह से फिगर बनेगी। तो जो छोटा वाला जो ट्राइंगल है वो ये वाला है। ठीक है, इसमें अगर ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस हो गया तो ये 10 - एच डिवाइड बाय आर करें। ठीक है, 10 - एच डिवाइड बाय आर। तो ये बड़े ट्राइंगल के किसके बराबर होना चाहिए? बड़ा ट्राइंगल में हमारे पास ये वाली साइड कौन सी है? ये 10 इंच की है, डिवाइड बाय 6 इंच। तो वही किया हुआ है, 10/6। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो
ट्राइंगल्स हों और वो सिमिलर ट्राइंगल हों, इक्वल की बात नहीं हो रही, सिमिलर हो रही। सिमिलर का मतलब उनकी शेप एक जैसी हो, एंगल सेम हो उनके, लेकिन साइड्स का फ़र्क हो, तो रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये स्मॉल ट्राइंगल का रेशियो है साइड्स का, और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये बड़े वाले ट्राइंगल का रेशियो है साइड्स का। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, बिकॉज 10 माइनस एच कॉरेस्पॉन्ड्स टू 10 एंड आर कॉरेस्पॉन्ड्स टू 6। तो ये क्या होंगे, ये दोनों रेशियो इक्वल होंगे। सही है, ये थ्योरम आपने अपनी जो मैट्रिक की क्लास है ना वहाँ पे उसमें किया होगा, ये थ्योरम की फॉर्म में मौजूद था। चलें खैर, तो ये आपने कर लिया। फिर आपने क्या करना है, आपको बेसिकली इस फार्मूले में एच को रिप्लेस करना है बाय आर। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ से एच की वैल्यू फाइंड कर ली इन द फॉर्म ऑफ आर। तो ये क्या आ गया, एच इज इक्वल टू 10 - 5/3 आर, और इसको उठा के हम कहाँ पुट कर देंगे, इस वॉल्यूम के फार्मूले में। ठीक है, जब फार्मूले में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 10 - 5/3 आर मिल जाएगा। ठीक है जी, और ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी। अच्छा जी, ये तो हमने क्या कर लिया, अपने वॉल्यूम के फार्मूले को इन द फॉर्म ऑफ आर मालूम कर लिया, सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में मालूम कर लिया, निकाल लिया। अब हमें क्या चीज़ चाहिए, बाउंड्री कंडीशन चाहिए, किसकी, बिकॉज दिस वॉल्यूम इज डिपेंडेंट अपॉन आर, सो व्हाट कुड बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ आर। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इस आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। मिनिमम वैल्यू ज़ाहिर सी बात है जब ये ऊपर चला जाए और यहाँ आ जाए तो मिनिमम वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जब ये नीचे आ जाए और ये इस पूरे को ओवरलैप कर ले यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये 6 हो जाएगी। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ऊपर हो या फिर नीचे आ जाए आर। ऊपर चला गया तो ज़ीरो, नीचे चला गया तो 6 हो जाएगी, तो ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी। सो दैट्स वाई आर जो है हमारे पास वो क्या है, 0,6 है इसकी बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, या तो ज़ीरो होगा या 6 होगा या फिर इसके दरमियान में कोई वैल्यू हो सकती है, 0 और 6 के दरमियान में। ओके, ठीक है जी। अच्छा, तो ये तो हमने बाउंड्री कंडीशन मालूम कर ली। ठीक है, आर शुड बी इन बिटवीन 0 and 6, आर कुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आर कुड बी लेस देन इक्वल टू 6। ओके, तो ये हमने बाउंड्री कंडीशन मालूम कर ली। अगला स्टेप क्या होता है, हम क्रिटिकल नंबर मालूम करते हैं। तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं, तो वॉल्यूम को हम डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर टू फाइंड द व्हाट। जाहिर है आर की बाउंड्री कंडीशन है तो हम आर की ही क्या मालूम करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू भी मालूम करेंगे। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे इस वॉल्यूम की एक्सप्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू आर। जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 πr इंटू 4 - आर। फिर इसको हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे ज़ीरो के साथ। ठीक है, ये ज़ीरो के साथ इसको हमने इक्वेट कर दिया टू फाइंड द क्रिटिकल नंबर, यानी कि आर की वो वाली वैल्यू जहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या हो रहा है वॉल्यूम का, वो ज़ीरो के बराबर आ रहा है। ठीक है जी, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, आर इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा और आर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, ज़ीरो भी पॉसिबल है और 4 भी पॉसिबल है। ठीक, तो ये जो ज़ीरो है जाहिर सी बात है तो ज़ीरो के बराबर ही हो गया बाउंड्री कंडीशन, और ये क्रिटिकल नंबर सेम हो गए, हम एक ही ज़ीरो लेंगे, बात एक ही है। ठीक है, तो एक ज़ीरो हो गया और एक आर इज इक्वल टू 4 हो गया और एक आर इज इक्वल टू 6, दूसरा बाउंड्री कंडीशन जो था। तो इसका मतलब हमें ये तीन वैल्यूज़ आ गई जिस पे हमें चेक करना है किसको, वॉल्यूम को। v इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास एक्सप्रेशन जो आई थी, ये वाली आई थी 10 πr² - 5/3 πr³। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे और 6 पुट करेंगे। इसमें ये दोनों क्या है हमारे पास, बाउंड्री कंडीशन है। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, क्रिटिकल नंबर है। ठीक है, तो इन्हीं पे पॉसिबल है कि हमारे पास मैक्सिमम वॉल्यूम आए। तो हमने ये वाली वैल्यूज़ पुट करी और आर की वाली वैल्यूज़ पुट करी, 0, 4 और 6। तो वॉल्यूम हमें क्या मिला, 0, 160/3 और फिर 0। तो ज़ाहिर सी बात है 4 वो वाली वैल्यू है, यानी कि जो रेडियस 4 है, दिस इज़ दैट वैल्यू एट विच वी विल गेट द मैक्सिमम वॉल्यूम इफ़ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड
द सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन अ कोन। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 4। ठीक। हमें एच की वैल्यू भी तो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है। आप यहाँ पर क्या करो, आर की वैल्यू पुट कर दो 4 और एच की वैल्यू निकाल लो। ठीक। तो यानी कि यहाँ पर आप 4 पुट कर दें। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 10 माइनस 20/3। ठीक है। तो ये जवाब हमारे पास आ जाएगा जनाब 10/3। ओके। सो वी हैव गॉट r इज इक्वल्स टू 4 एंड h इज इक्वल्स टू 10/3 इंचेस। ओके। तो अगर हम वॉल्यूम जो था, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर एच, तो इसमें हम क्या करेंगे, पाई आर की जगह पर 4 स्क्वायर और एच की जगह पर 10/3 पुट करेंगे तो हमें मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है। और वो कितना होगा, 1/63 पाई हो जाएगा। तो ये देख भी लीजिए, पाई 4 4 ज़ार 16 और ये 10/3, तो ये क्या हो जाएगा, पाई 160/3। तो ये देखें सेम आ रहा है। ओके। सो दिस वाज आवर, नो इनफैक्ट वी हैव वन मोर क्वेश्चन लेफ्ट। चलें, ये अब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इतने सारे हमने एग्जाम्पल्स देखी, क्वेश्चंस देखे। ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5, ये लास्ट होगा लाजमन। हाँ जी। तो अब इसको आप जो है आप ख़ुद ट्राई कीजिएगा, ख़ुद समझने की कोशिश कीजिएगा। इस पर लिमिट वगैरह इस्तेमाल हुआ है और ऐसा ही एक सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। तो चलें, अब ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है, होमवर्क है आप लोगों का एक तरीके से। तो इसको आप खुद ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। समझ में ना आए फिर भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो अब मैं इसको फ़िलहाल आज मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। ओके। चलें जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इसको ठीक से सुनिएगा और देखिएगा भी ठीक से, और क्योंकि ये काफ़ी अहम है, इसमें से मैं एक क्वेश्चन जो होगा ना ऐसा ही, या फिर इनमें से मैं एग्ज़ाम में फ़ाइनल में दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।